जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग दिखने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें हम लोग देखेंगे सीडीपी से पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या उपरोक्त सभी क्या होगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन होता है बाल विकास में। ठीक है, अगला है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र आपका बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन ये भी है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन ये भी है, व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन ये भी है, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे विकास का अर्थ क्या है। विकास का अर्थ क्या है, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला क्या होगी। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो देखिए, विकास अंतःक्रिया का फल है, ये सत्य है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी सत्य है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी सत्य है। विकास विशिष्ट के सामान्य की ओर होता है, ये सत्य नहीं होता है। ठीक है, अगला है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, अधिगम को प्रदर्शित करता है आपका चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, ये। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। कौन सा कथन है जो विकास के संबंध में सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, ये कथन सही नहीं है। 8 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। ऑप्शन है परिवार, समवयस्क और टेलीविजन। अगला ऑप्शन देखिए, अगला है परिवार, समवयस्क, समूह और अध्यापक। फिर है परिवार, खेल एवं कंप्यूटर। परिवार, खेल एवं परिवर्तन क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखिए कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है। अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, या व्यक्तिगत विकास। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अभियोग्यता का विकास। चलिए 10 नंबर देखिए कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, उसे कहते हैं ऑप्शन सी, स्वर विज्ञान। चलिए अगला कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। बाल्यावस्था, शिशुवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किशोरावस्था। ठीक है, ऑप्शन सी, किशोरावस्था। चलिए, शिशुवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है। मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे कि भाषा विकास का सिद्धांत निम्न में से कौन नहीं है। तो देखिए, भाषा विकास का सिद्धांत अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये नहीं है। ठीक है, 14 नंबर देखिए,
बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? तो देखिए बच्चों के सामाजिक विकास में सबसे ज्यादा महत्व है खेल का। चलिए, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रारंभिक बचपन का समय। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है, समाप्त होता है, या सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य या साधारण से आसान? तो इसका आंसर होगा सामान्य से विशिष्ट। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि और विकास अंतः संबंधित है, वृद्धि पहले है विकास बाद में, विकास केवल संख्यात्मक है या वृद्धि परिमाणात्मक है? क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विकास केवल संख्यात्मक है। इसका हो जाएगा विकास संख्यात्मक एवं मात्रात्मक दोनों है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभवों का स्वरूप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभव का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो देखिए इसका आंसर होगा सुखद होना चाहिए। अगला है, शरीर के आकार तथा भार में वृद्धि होना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अभिवृद्धि। चलिए, वृद्धि और विकास दोनों निम्नलिखित में से कैसी प्रक्रिया है? तो देखिए वृद्धि और विकास दोनों आपस में पूरक और अंतर संबंधित है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी। विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती हैं, प्रगतिशील प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या उपरोक्त सभी? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए, विकास प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? विकास किससे प्रभावित होता है? तो देखिए विकास जो प्रभावित होता है वो प्रभावित होता है आपका ग्रंथि स्राव से, आनुवांशिकता से, आहार व पोषण से, यानी ऑप्शन डी। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तो देखिए शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मानव विकास क्या क्या है? केवल गुणात्मक या कुछ सीमा तक अमापनीय, और मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों? क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। अगला सवाल है कि विकास शुरू होता है कहां से? तो देखिए विकास प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है, किसका हिस्सा है? तो देखिए ये जो है ये आपका बौद्धिक विकास का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? तो देखिए बालक का जो प्रारंभिक विकास होता है ये निर्भर होता है आपका ऑप्शन ए, माता पिता पर। अगला कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कॉलसेनिक के अनुसार। आगे, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि? यही हो जाएगा ऑप्शन डी। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।